बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नई चर्चा जोर पकड़ रही है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में उतरेंगे? यह सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि नीतीश कुमार के बड़बोले जदयू के चर्चित विधायक गोपाल मंडल ने दावा किया है कि अगर निशांत पार्टी में नहीं आते हैं तो जदयू खत्म हो जाएगी। क्या बिहार की राजनीति में निशांत की दस्तक की तैयारी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से अपनी साफ सुथरी राजनीति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके परिवार का कोई सदस्य अब तक राजनीति में सक्रिय नहीं रहा है। अब जब जदयू के विधायक खुद इस बात की वकालत कर रहे हैं कि निशांत कुमार पार्टी की जिम्मेदारी संभालें, तो ये संकेत साफ है कि जदयू के भीतर ही उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा शुरू हो चुकी है। गोपाल मंडल बोले, निशांत से ही बचेगी जदयू। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू विधायक गोपाल मंडल हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा, पार्टी के सभी बड़े नेता निशांत कुमार को राजनीति में देखना चाहते हैं। अगर वो नहीं आते हैं तो जदयू स्थिर हो जाएगी और समाप्त हो जाएगी। गोपाल मंडल ने आगे कहा, निशांत पढ़े लिखे हैं, जब राबड़ी देवी सरकार चला सकती हैं तो वो क्यों नहीं? IAS अधिकारी सरकार चलाते हैं तो निशांत भी चला सकते हैं। वही नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि राजनीति में आवे, लेकिन हमारे दल के बड़े बड़े लीडर हैं, सबका सोच है अब की बार तो नीतीश कुमार का चेहरा लेके लड़ जाएंगे। अगले बार कौन लड़ेगा? तो निशांत को लाया जाए। सब विचार कर रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं चाह रहे हैं, लेकिन और सब विचार कर रहे हैं निशांत को लाया जाए। तो निशांत को ला के अगर खड़ा कर देगा, अभी नहीं बाद में ही ला के खड़ा कर देगा, तो फिर कोई थोड़ो है जदयू वाला कहेगा ये हमको मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। नीतीश कुमार का बेटा है, हम लोग को चाहिए एक लीडर, और नहीं तो स्थिर हो जाएंगे तो जदयू समाप्त हो जाएगी। ऐसा कोई चेहरा नहीं है नीतीश कुमार के अलावा जदयू को संभाल सके। निशांत कुमार आएंगे तो संभाल ले है वो है, तो हम लोग है क्या फाइटर MLA? वो कौन चलाता है? वो IAS चलाता है ना। जब राबड़ी देवी नहीं है, पढ़ी लिखी है, वो तो चला लिया। ये तो पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग किया है, सब कुछ किया है, दिमाग है, सब। ये जो कहता है ना कोई गांजा पीता है, गलत बात। आजा गांजा निशांत जी नहीं पीते हैं, वो सब कुछ नहीं करते। राजनीति से परे रहना चाहते हैं, राजनीति में आना नहीं चाहते, लेकिन लगे हुए हैं हम लोग कैसे उनको राजनीति में लाएं। आएगा और वो गद्दी को संभालेगा। नहीं दिया हमको बोले, जब हम गए हुए थे अपने आशीष को लेके कि जदयू से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कहाँ से? नाथनगर से। तो आप विजय चौधरी बोले गोपाल मंडल तो लड़ते हैं गोपालपुर से। कल के गोपाल जी, हम कभी ऐसा देखे हम अपने बेटे को राजनीति में लाए? आप बोलते रहे सतीश बाबू को दे दिए, MLC बना दीजिए, बनाए। बोले देखिए सर, आप त्यागी आदमी, हम त्यागी आदमी नहीं हैं, हम तो बेटे को चुनाव लड़ाएंगे चाहे जो हो जाए। नहीं, हम तो टिकट नहीं दे सकते, और वो नहीं आने देना चाहता है, राजनीति में नहीं आवे। क्या राजनीतिक विरासत संभालेंगे नीतीश के बेटे निशांत? निशांत कुमार अब तक राजनीति से दूर रहे हैं और साधारण जीवन जीते आए हैं, लेकिन जदयू के भीतर उनके नेतृत्व को लेकर चर्चा तेज हो रही है। सवाल ये भी उठता है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अपने बेटे को राजनीति में लाने के पक्ष में हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो ये जदयू के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। इससे न केवल पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी, बल्कि विपक्षी दलों की रणनीतियों में भी बदलाव आ सकता है। बिहार की राजनीति में आएगा नया मोड़। बिहार में पहले भी राजनीतिक परिवारों की दूसरी पीढ़ी सत्ता में आई है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब अगर नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आते हैं तो ये राज्य की राजनीति को नया आयाम देगा। फिलहाल जदयू निशांत कुमार की चुप्पी बरकरार है, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल तेज है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि क्या निशांत कुमार सच में राजनीति में कदम रखते हैं या ये चर्चा महज एक सियासी हवा साबित होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।